दोस्तों, आखिर कब तक ये देश दलित अत्याचारों से जूझता रहेगा? क्योंकि लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि ये वीडियो है मेरठ काशी टोल प्लाजा का, जहां राजेंद्र पाल अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ गए हुए थे, पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन जो पुलिस प्रशासन ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक लिया। और जब पुलिस की बात हुई थी, वहां पे एडीएम सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट मौजूद थे। उन्होंने बात की कि अपने वरिष्ठ अधिकारियों से हम बात करके फिर पूछते हैं आगे जाने देंगे नहीं जाने देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आधे घंटे के बाद इन्फॉर्मेशन दी लॉ एंड ऑर्डर में बाधा होगी, इसलिए नहीं जाने देंगे। तो दोस्तों, ये बता रहे हैं राजेंद्र पाल गौतम इस वीडियो में। और वहीं आपको बता दें कि आखिर कब तक, पहले मेरठ की घटना हुई, मेरठ के बाद महुआ में हुई, महुआ के बाद बलिया में हुई, इस तरह की घटनाएं तमाम सामने आ रही हैं। आखिर पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? क्या पुलिस प्रशासन किसी के दबाव में काम कर रहा है? और इस तरह की घटना क्यों कंट्रोल नहीं हो पा रही है? आखिर इस तरह की घटना पर क्यों काबू नहीं पाया जा रहा है? दोस्तों, इस तरह के तमाम जो सवाल हैं वो खड़े होते हैं। और आपको बता दें, ये आप वीडियो में देख रहे हैं राजेंद्र पाल गौतम हैं, और ये पोस्ट भी की गई है एक्स पर, शमर राजेंद्र पाल गौतम। इन्होंने लिखा है, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए अपनी हर लड़ाई संविधान के दायरे में रहकर ही लड़ेंगे। अन्याय, अत्याचार और तानाशाही के खिलाफ लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। इन्होंने आह्वान किया है 27 जुलाई को जंतर मंतर नई दिल्ली में मिलते हैं। तो दोस्तों, ये इस तरह से रोका गया है। और आखिर कब काबू लगेगा, कब विराम लगेगा इस तरह की जो दलित अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही हैं? क्या पुलिस प्रशासन फेल हो रहा है? क्या यूपी के अंदर अब जंगल राज चल रहा है? क्या जो पुलिस के अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्हें पता नहीं होता कि कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं? और आखिर फिर इन्होंने ये भी कहा कि सभी जो केस हैं, घटनाएं, उनमें लीपापोती हो रही है। तो आखिर लीपापोती कब रुकेगी? तो दोस्तों, ये बड़ी खबर थी, और आइए अधिक जानकारी के लिए सुनते हैं ये वीडियो। की जो एक परिवार से नहीं मिलने दे सकते, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सही में कायदा कानून की स्थिति है, और पिछले 4 दिनों से वो पूरी छावनी बना के, और एक जेल को भेजना बात नहीं है, वो निष्पक्ष होगा। फिर बार में फिर हर व्यक्ति को संभालना, आपकी पूरे डिसिप्लिन वगैरह सारी चीजें आपने आपने अपने कंट्रोल में रखी है, लेकिन इसी की तरह बाकी लोग नहीं होते, ठीक। तो वो मौका हम नहीं दे सकते। मीडिया को बुलाओ भाई, हम फिर अपनी बाइट देके यहाँ से आह्वान कर देते हैं। हम 27 तारीख को जंतर मंतर पे बहुत भारी प्रदर्शन करेंगे, बुलाइए, हम लोग चलते हैं यहाँ से। आप एक बार अंदर आ जाओ, वीडियो कॉल पे अब नहीं जाना, अब तो आपने मना कर दिया ना, तो अब अंदर बैठ के क्या करना है? नहीं, हम अब परिवार वाले इसके वीडियो पे आपने कह दिया आप हमें नहीं मिलवाएंगे, तो हम वापस जाते हैं। नहीं, वीडियो कॉल पे बात करा देंगे, थोड़ा सा वीडियो कॉल अलग चीज है सर। हम ये कह रहे हैं अपनी कस्टडी में, अपने उसमें अपने साथ, आपके साथ जाने को हम तैयार है। आप इन कैमरा लेके चलो, आप इन कैमरा लेके चलो। मैं आपको वो कह रहा हूँ, आप मतलब इसमें इतने सारे प्रेशर ग्रुप्स, इतने सारे पॉलिटिकल पार्टी, सारे एक बात के लिए रास्ता खोल दिया। जो रास्ता एक बार खुल गया तो सारे आ जाएंगे, और वहाँ पे चलिए आपके नहीं हो जाएगा। उसके बाद में अगर कहीं पर सारे कायदा कानून की अगर व्यवस्था बिगड़ जाती है, तो फिर आप ये बात समझिए। देखिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमने आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप अपना वो माइक मुझे उपलब्ध करा दें, ठीक है, तो मैं सबको संबोधित करके यहाँ से वापस लेके जाता हूँ। नहीं, आप मुझे माइक उपलब्ध अपना वाला करा दें, मैं कम से कम इन साथियों को संबोधित करके वापस लेके जाऊँ। मैं आपकी वीडियो कॉल से बात कर रहा हूँ। वीडियो कॉल से कोई बात नहीं होगी। आप मिलवाना चाहे मिलवाए, नहीं मिलवाना चाहे हम वापस जा रहे हैं। हम कब कह रहे हैं आपसे? हम यहाँ कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, हम कोई रोड जाम नहीं करेंगे, ये मैं आपको बता दूं। हम वापस जाएंगे, एकदम वापस। हम संवैधानिक तरीके से ये लड़ाई लड़ेंगे। हम बिल्कुल भी संविधान को, अपने हाथ में कानून को नहीं लेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सर, ये सारा मुद्दा अगर ऐसा करेंगे, आने वाला सेशन 30 से आ रहा है। नहीं, मैं वही एक बार संबोधित कर दूं। एक बार सबको बुला लीजिए। मैं ऊपर खड़ा हो जाता हूँ, ऊपर खड़ा होकर कह देता हूँ। एक बार बोल आप खड़े हो जाओ, ऊपर
कोई बात नहीं, थोड़ा एक मिनट के लिए मैं साथियों से निवेदन करूंगा, एक मिनट सब ध्यान से सुनेंगे। आगे आइए, आगे आ जाइए साथियों। कोई बात नहीं करें तो हमें साथियों हमें यहाँ आए हुए 1 घंटे से ज्यादा हो गया। पुलिस के अधिकारियों ने हमारे प्रतिनिधि मंडल को, जिसमें हमारे 4 सांसद हैं, 1 हमारे विधायक हैं और मैं प्रभारी और सह प्रभारी, हमको इन्होंने ऊपर अपने साथ बिठाया, पूरे केस के घटनाक्रम की जानकारी दी और जो बाकी हम इनसे मांग कर रहे हैं कि आप हमारी प्रशासन तक बात पहुंचाइए। पीड़ित परिवार को जब हम पिछली बार आए थे, जब ये घटना घटी थी, यहीं पे हमें रोका गया था। हमने प्रशासन से मांग की थी पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और इसमें जांच जो है वो बहुत तीव्र गति से जांच करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला के दोषियों को अतिशीघ्र सजा दिलवाई जाए। और जितने दोषी अभी गिरफ्तार, उस टाइम तक कोई नहीं था, और दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। ये हमारी मांग थी तब, लेकिन हमें इन्होंने जाने नहीं दिया और जो बीजेपी से जुड़े लोग थे उनको इन्होंने उस वक्त भी परिवार से मिलने दिया। तो ये बहुत दुखद है। और आज हम फिर से आए और हम लोग 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल, बाकी हमारे कार्यकर्ता, हमने पुलिस से मांग की कि हमारे केवल 7 साथियों को, जिसमें 4 सांसद हैं, 1 विधायक है और हम प्रभारी हो गए, हमारे सह प्रभारी हो गए, आप हमें पीड़ित परिवार से मिलवाइए। चाहे हमारी गाड़ी में चलो, चाहे हमें अपनी गाड़ी में बिठा के लेके चलो, इन कैमरा लेके चलो। हम संविधान के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी संविधान को मानने वाली पार्टी है। हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में मदद करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को कभी बिगाड़ते नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी का एक अलग तरह का काम करने का तरीका है। हम संविधान के माध्यम से लोगों को न्याय दिलाते हैं। लेकिन इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने, एडीएम साहब ने और एसपी सिटी जी ने, इन्होंने हमें कहा कि हम एक बार अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात करते हैं, फिर हम आपको लेके चलेंगे। और अब वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके लगभग 25 मिनट बाद इन्होंने हमें बताया कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ सकती है, इसलिए हम आपको लेके नहीं जाएंगे। जबकि हम इनको एश्योरेंस दे रहे हैं कि कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमारी तरफ से बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी। अब हमें ये जाने तो नहीं दे रहे। तो मैं आपका एक बात आह्वान करना चाहता हूँ, हम शांतिपूर्वक तरीके से हम 27 तारीख को जंतर मंतर पर सुबह 10 बजे एक विशाल प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि महोबा के अंदर भी एक बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, 12 लोगों ने बलात्कार किया, 5 लोग गिरफ्तार हुए, बाकी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। और पीड़ित परिवार के लोगों ने जब न्याय की मांग की तो उल्टा पीड़ित परिवारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। अभी भी 7-8 लोग खुले घूम रहे हैं और वो बाइक पे उसके घर के आगे पीछे घूमते हैं, उनको धमकी देते हैं। अभी बलिया की घटना कल आपने न्यूज में पढ़ी होगी, एक दलित को उठाकर उसको इतनी बुरी तरीके से थाने में मारा कि उसकी हत्या हो गई। एक हमारे साथी यहाँ खड़े हैं जो खुद एक जांच एजेंसी में रहे, सरकार में रहे, मिलिट्री में रहे, उनके जवान बच्चे की हत्या हो गई, लेकिन लीपापोती हो रही है, उनको न्याय नहीं मिला। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें इस सरकार पे भरोसा नहीं है। ये सरकार अपने आप को संविधान से ऊपर मानती है, ये सरकार न्याय व्यवस्था को मेंटेन नहीं करना चाहती, लेकिन ये सरकार और ये प्रशासन हमें उकसाना चाहता है कि हम भी धरने प्रदर्शन करें, हम नारेबाजी करें, तोड़फोड़ करें। मेरा क्लियर आह्वान है, हम कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे, हम जनता को परेशान नहीं करेंगे, हम संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ेंगे और आने वाले 27 जुलाई को जंतर मंतर पर हम जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे, लेकिन संविधान के दायरे में अपनी बात करेंगे। और हमारे सांसद सत्र के अंदर हेलो गजराज जी, नहीं रुक जाए विधायक जी, अब हम दिल्ली चलेंगे। अब आप दिल्ली अपनी गाड़ी में बैठिए, 27 को प्रदर्शन करेंगे और संसद में उठाएंगे। अब चलिए।